नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ। आज का जो हमारा ये वीडियो है वो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको जो है क्लास 12th का जो एनसीईआरटी है उससे रिलेटेड है। बायोलॉजी का ये क्वेश्चन है। आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और प्लस जो क्लास का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। आप लोग इसको जो है आसानी से पढ़िएगा और इसका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। चैप्टर 1 जो है क्वेश्चन है, चैप्टर 1 का जो है ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में ये पहला नंबर क्वेश्चन है कि वाई इज़ द ऑफ ए स्प्रिंग फॉर्म्ड बाय ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिफर टू एज अ क्लोन, ठीक है। यानी आप जानते हैं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही होता है कि वैसा पेरेंट्स जिसमें केवल जो है सिंगल एक पेरेंट ही भाग ले, उसमें जो है गैमेट्स नहीं बनता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसेक्सुअल कहते हैं। और कहता है कि वह जो है क्लोन की तरह कैसे होता है। तो क्लोन का मतलब ही होता है कि जैसा पेरेंट होता है हू बहू उसके जो प्रोजेनी होते हैं वो भी क्या होते हैं, हमशक्ल होते हैं। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है रिफ़र टू एज अ क्लोन, वो क्लोन की तरह माना जाता है, ठीक है। तो इसी का जो है आप क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप डिटेल में बना लीजिएगा तो आपको बेस्ट रहेगा। एग्ज़ाम के समय में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। एक बार आप कॉपी खोलिएगा और आसानी से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हाउ डज़ द प्रोजेनी formed from asexual reproduction differ from those formed by sexual reproduction। कहता है asexual reproduction और sexual reproduction में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो अभी आपको हमने बताया कि asexual reproduction जो होता है वो सिंगल पेरेंट से होता है, इसमें गैमेट्स नहीं बनता है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें बोथ पेरेंट भाग लेते हैं, मेल और फीमेल, और इसमें क्या होता है, गैमेट बनता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है वह प्रोजेनी जो है वह अपने पेरेंट्स से थोड़ा डिफ़र भी हो सकता है, हाँ, और उससे चेंज भी हो सकता है। बट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जैसा पेरेंट है वैसे क्या होंगे, ऑफस्प्रिंग भी होगा, ठीक है। इसका जेनेटिकल मटेरियल जो होता है वह प्रोजेनी से सेम होगा, इसमें भी जेनेटिकल मटेरियल सेम होगा। लेकिन इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो डिजीज़ पेरेंट्स को होगा वही डिजीज़ जो है वह ऑफ स्प्रिंग को भी होगा। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि डिजीज़ इसमें जो है वह बच्चों में ट्रांसफ़र होता भी है और नहीं भी होता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों के बीच में कहता है आपको अंतर बताने के लिए वाई इज़ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दोनों का आप डिफरेंस लिख दीजिएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहने का मतलब होता है कि वैसा रिप्रोडक्शन जो क्या करे, बॉडी से फॉर्म हो, ठीक है। जैसे आप देखिए रोज़ का प्लांट हो गया, मेहंदी का प्लांट हो गया, इसमें कोई बीज नहीं लगता है। आप क्या कीजिए, मेहंदी के प्लांट को उसका एक स्टेम तोड़िए और उसको अच्छे से क्या कीजिए, मिट्टी में लगा दीजिए, उसी से आपका क्या हो जाएगा, प्लांट हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है कुछ पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 4 में, डिफाइन जुवेनाइल फेज क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है, और कहता है सेंसेट फेज क्या होता है। जुवेनाइल फेज को हम लोग क्या कहते हैं, स्टार्टिंग फेज कहते हैं। जब बेबी जन्म लेता है तो उस समय का जो फेज होता है वो जुवेनाइल फेज होता है। रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है वह 10 साल से लेकर जो है 22 साल 25 साल, यानी इसमें रिप्रोडक्शन करने के लिए बॉडी क्या होता है, तैयार हो जाता है, इसी को रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। और सनसेट फेज जो होता है वह ओल्ड एज होता है, जब वह क्या होता है डिट्यूरेशन की तरफ, यानी उसका एज धीरे धीरे घटने लगता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सनसेट कहते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन व्हाई मियोसिस एंड गैमेटोजेनेसिस आर ऑलवेज इंटरलिंक्ड, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, और मियोसिस का मतलब क्या होता है, मियोसिस में भी आप देखिएगा कि इसमें टूट के जो है दो सेल यानी दो गैमेट जो है मिलके बनाता है। एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस, तो दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ठीक है। 6वां नंबर क्वेश्चन है डिफाइन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मेंशन इट्स
डिसएडवांटेज। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, यानी सबसे पहले जानिए कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन जब मेल गैमिट और फीमेल गैमिट आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब कहता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन दो तरह का होता है, पहला एक्सटर्नल और दूसरा क्या होता है, इंटरनल। तो यहाँ पे एक्सटर्नल पूछ रहा है। एक्सटर्नल मतलब जो फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो उसको हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि जब प्रोजेनी या अंडा जो वो रिलीज़ होगा, तो उसमें क्या होगा, अंडे का क्षति ज़्यादा होगा। उस अंडे को क्या होता है, बहुत सारे जीव जंतु जो है उसको वो क्या करेंगे, खा लेंगे। तो उसमें जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो बहुत कम मात्रा में होगा। ठीक है, तो यही इसका डिसएडवांटेज होता है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ जू स्पोर एंड जाइगोट। जू स्पोर क्या होता है, जू स्पोर को ये वाटर में मूव करता है। और जाइगोट क्या होता है कि जब मेल और फीमेल गैमिट जो है फ्यूज करता है, तो वहाँ पे जो भ्रूण बनता है उसको जाइगोट कहते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन गैमिटोजेनेसिस फ्रॉम कहता है एम्ब्रायोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस और एम्ब्रायोजेनेसिस क्या डिफरेंस है, गैमिट का बनना गैमिटोजेनेसिस, एम्ब्रायो का बनना एम्ब्रायोजेनेसिस होता है। 9वां क्वेश्चन क्या है, वाई इज़ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, जिसमें दोनों क्या होता है, बॉडी प्रेजेंट हो। बाई मतलब टू, इसमें मेल और फीमेल दोनों उसमें प्रेजेंट हो, उसी को बाइसेक्सुअल कहते हैं। तो ये हमने 9 क्वेश्चन जो है वो आपके लिए कलेक्ट किए हैं। आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा और उसको तैयार कर लीजिएगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, ये दूसरा चैप्टर है। दूसरा चैप्टर नंबर 2 से देखिएगा क्या कहता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइक्रो स्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस। Which type of cell division occur during this event? Name the structure formed at the end of these two events. ठीक है, हमने आपको क्लास में भी बताया था कि माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है। मेगा स्पोरोजेनेसिस एक क्या होता है, बिग स्टेज में आपको देखने को मिलता है, और ये दोनों आपको फ्लावरिंग रिप्रोडक्शन में आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे जाके आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, विद अ नेट लेवल डायग्राम डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। ओव्यूल के बारे में आपको यहाँ पे क्या करना है, एक फिगर बनाना है, उसके डायग्राम को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, और उसके बारे में लिखना है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज मीन्ट बाय मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, मोनोस्पोरिक का मतलब सिंगल स्पोर होता है, और फीमेल गैमेटोफाइट दिया है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है, व्हाट अ नेट लेवल डायग्राम द 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड नेचर ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछते हैं। 7 सेल 8 न्यूक्लियस याद कीजिएगा, हमने आपको बताया था कि टोटल 8 सेल होते हैं। ठीक है, 4 ऊपर होता है यानी माइक्रोपाइलर रीजन के तरफ, और 4 जो होता है चलाजल के तरफ होता है। दोनों में से एक एक आके एक बीच में एक बनाता है, इसीलिए वहाँ पे लिखा था 7 सेल 8 न्यूक्लिएट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम बना के इसको लेवल करके इसको डील कर लीजिएगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर कैस्मोगेमस फ्लावर कैन क्रॉस पॉलिनेशन अकर इन सिलिस्टोगेमस फ्लावर। ठीक है, गिवन। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैस्मोगेमस एंड सिलिस्टोगेमस। सिलिस्टोगेमस में क्या होता है, जो फ्लावर है उसका जो एंथर होता है वो क्लोज हो जाता है, जिसके कारण जो है फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। ये सारा पॉइंट टू पॉइंट हमने आपको नोट्स में बता दिया है, इसको अच्छे से बना लीजिएगा, और बाकी जो है क्वेश्चन मैं आपको आगे रीज़न फॉर योर आंसर। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी, वाई डज सेल्फ पॉलिनेशन नॉट लीड टू सीड फॉर्मेशन इन सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी स्पीसीज। ठीक है, सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी का मतलब ही होता है कि खुद से जो है, ठीक है, वह बांझपन के बारे में पूछ रहा है, और इसका पॉलिनेशन कैसे होता है। तो इसका पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू होगा, वो जो आपको क्लास में बता ही चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या, व्हाट इज बैगिंग टेक्निक, हाउ इज इट यूजफुल इन अ प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। बैगिंग में क्या होता है,
कि मैंने आपको बताया था कि जो ब्रैक्ट होता है, ठीक है, फ्लावर का ब्रैक्ट होता है, वह क्या होता है, एक तरह का बैग लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। इसमें जो है पॉलन कैसे जाता है, तो पॉलन जो है वो जब ब्रैक्ट ओपन होता है तो वहाँ पे क्या करता है, इंटर कर जाता है और उसको एंथर को क्या करता है, पॉलिनेट करके फिर से वापस आ जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वाई इज ट्रिपल फ्यूजन, वेयर एंड हाउ डज इट टेक प्लेस, नेम द न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन द ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन में मैंने आपको बताया था कि जब डबल फ्यूजन हो जाता है फिर उसका अगेन फ्यूजन किया जाता है तो उसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और यह टेक प्लेस कहाँ होता है, इसमें न्यूक्लियाई कैसे इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन मैं आपको क्लास में बता चुका हूँ, इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। 18 नंबर में क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन, पहला क्या होता है, हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल, ठीक है। तो दूसरा नंबर है कोलियोपेटाइल एंड क्लोरोहाइजा, इंटैगुमेंट एंड टेस्टा, पेरिकार्प एंड पेरिस्पर्म, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है ए और बी आपको दोनों मिल जाएगा। वो जो याद कीजिएगा, हार्ट शेपेड जो सीड था उसी में आपको कोलियोपेटल एंड क्लोरोहाइजा था, ठीक है। ऊपर की ओर 3 डंटी और नीचे से 3 डंटी था। जो ऊपर का था कोलियोपेटल और नीचे वाला क्लोरोहाइजा था, ठीक है। इंटैगुमेंट क्या कहलाता है, इंटैगुमेंट जो है वो सीड का जो कवर होता है या सीड जो पार्ट होता है उसी को इंटैगुमेंट कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, वाई इज एप्पल कॉल्ड अ फॉल्स फ्रूट, विच पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर फॉर्म द फ्रूट। आप जानते हैं कि फॉल्स फ्रूट क्या होता है और किस पार्ट से जो है फ्रूट का निर्माण होता है। केवल फ्लावर को छोड़ के जो है वो फ्रूट्स का निर्माण नहीं करता है। याद है ना, जो बताए थे कि स्टेम होता है, लीव्स होता है, ये सब पार्ट से नहीं होता है। वाई इज मीन्ड बाय द इमेजकुलेशन, वैन एंड वाई डज द प्लांट ब्रीड एम्प्लॉय द टेक्निक। इमेजकुलेशन क्या होता है, तो एंथर को काट के हटाने की टेक्निक को ही हम लोग इमेजकुलेशन कहते हैं। और इसका यूज क्यों किया जाता है ब्रीडिंग के लिए, कि देखो उसमें से मेल पार्ट हट गया तो फीमेल पार्ट होगा, तो फीमेल पार्ट होगा तो क्या होगा, कहीं दूसरी जगह से क्या करेगा, पॉलन ग्रेन को कलेक्ट करेगा और उसके साथ क्या करेगा, ब्रीड करवाएगा। इसीलिए ये टेक्निक को किया जाता है। ये टेक्निक क्यों होता है इंपॉर्टेंट, तो अच्छा से अच्छा जो है प्रोजेनी प्राप्त हो सके, इसीलिए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ टैप्टम इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन वॉल, ठीक है। टैप्टम जो होता है, जिस तरह से देखिए हमारे दांतों में इनेमल पाया जाता है वो जो बहुत हार्ड होता है, उसी तरह से सीड में भी क्या होता है, सीड के चारों तरफ क्या होता है, टैप्टम होता है, जो सीड के वॉल को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है और उसको लंबे समय तक क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। 22 में क्या है, व्हाट इज़ द एपोमिक्सिस एंड व्हाट इज़ इट इम्पोर्टेंट। एपोमिक्सिस को ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोला जाता है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों क्या होते हैं, पार्ट इन्वॉल्व होता है, इसीलिए क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर, चैप्टर 3 से देखिएगा। चैप्टर 3 क्या है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के हैं, ठीक है, यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन से है। तो 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फोटो बनाना है। 24 में है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फोटो बनाना है। 25 में क्या है, राइट टू मेजर फंक्शन ऑफ ईच टेस्टिस एंड ओवरी। टेस्टिस का 2 फंक्शन और ओवरी का 2 फंक्शन लिखना है। टेस्टिस क्या करता है उसके बारे में बताना, ओवरी के बारे में बताना, ठीक है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का भी 28 नंबर क्वेश्चन में क्या है, नेम द हार्मोन इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। कौन सा हार्मोन जो है वह स्पर्म को बनाने में मदद करता है। तो आप जानते हैं टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल बॉडी में पाया जाता है, ठीक है। तो उसी हार्मोन के बारे में लिखना है। 29 नंबर, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ स्पर्म। स्पर्म का जो है वह डायग्राम बनाना है और उसके बारे में बताना है। अगला क्या है, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा का मेन कंपोनेंट क्या होता है उसके बारे में बताना है। व्हाट इज oogenesis, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ oogenesis। oogenesis क्या होता है, ओवम का बनना oogenesis कहलाता है। इसके बारे में डिटेल में बताना है। अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ अ सेक्शन थ्रू ओवरी। ओवरी का जो है लेवल डायग्राम उसका बना के उसको डिटेल में करना है। और 33 नंबर है, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ अ ग्राफियन फॉलिकल्स। ग्राफियन फॉलिकल्स कब बनता है, तो ग्राफियन फॉलिकल्स जो है वह आपके 14वें दिन के बाद जो है ग्राफियन फॉलिकल्स बनता है, जो एक येलो कलर का होता है। अगर उस समय में स्पर्म जो है ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पाता है तो यही जो ग्राफियन फॉलिकल है वह धीरे धीरे डिजेनरेट करता है और नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल में पीरियड के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है, ठीक है। 34 नंबर में क्या है, नेम द फंक्शन
फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। पहला, कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम भी ओवरी में बनता है, ठीक है। स्पर्म टेल जितना ज़्यादा लंबा होगा वो स्विंग उतना अच्छा करेगा और ओवम को उतना ज़्यादा फर्टिलाइज कर पाएगा। इंडोमेट्रियम क्या होता है? इंडोमेट्रियम जो है वो वॉल होता है जिससे जाके जो है बेबी इम्प्लांट करता है। फिम्ब्रई क्या होता है और क्या होता है? एक्रोजोम क्या होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, विच हार्मोन्स रेगुलेट मेंस्ट्रुएशन साइकिल? मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में आप लोग को बता दिया है। ये टोटल 28 से 32 दिन का होता है। किसी में इरेगुलर होने के कारण ये डे ऊपर नीचे होता है। इसमें कौन सा हार्मोन भाग लेता है, ये सारा हमने आपको बता दिया है। तो होप यहाँ तक का क्वेश्चन मैंने आपको एनसीईआरटी का कंप्लीट कर दिया है। आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ये आप बन ही जाए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। तो आगे का जो चैप्टर जो है वो मैं अगले वीडियो में करूँगा, ठीक है। आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी बच्चों के पास भेजिए, ठीक है। थैंक यू, बाय, गुड बाय।